नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिकेट शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आईएसएल की भाई जो सील्ड रेस है एंड जो सिक्स पोजीशन की प्लेऑफ क्वालिफिकेशन रेस है वो दोनों अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड में आ चुके हैं आफ्टर दी यस्टरडेज पंजाब एफसी क्रूशियल 3-1 विक्ट्री अगेंस्ट केरला ब्लास्टर। और उसी के साथ उन्होंने जो केरला ब्लास्टर का यहाँ पे होम पे एक अनबीटन रन चल रहा था उसको भी यहाँ पे रोक दिया है इस सीजन का। एंड दोनों ही टीम के लिए काफी विक्ट्री मायने रखती थी, पर्टिकुलरली अगर पंजाब एफसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे वो सिक्स पोजीशन की अब रेस में आ चुके हैं। दूसरी साइड केरला ब्लास्टर के लिए डिसअपॉइंटिंग इसीलिए है क्योंकि आप जो शील्ड की रेस है उससे कहीं ना कहीं जो टॉप टू टीम है उससे पीछे पड़ते जा रहे हैं एंड दैट्स द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट फॉर देम ऑल्सो। अगर हम मैच की बात करें तो फर्स्ट हाफ आई वुड से इक्वली रहा कि जहां पे केरला ब्लास्टर ऑल्सो क्रिएटेड सम क्रूशियल चांसेस। फर्स्ट गोल उनकी ओर से आया था मिलोस त्रिंसिक का, वो यहाँ पे कॉर्नर के थ्रू, दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। एंड उसके तुरंत बाद यहाँ पे क्या बोलते कि पंजाब एफसी ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, विल्मार जॉर्डन का बेहतरीन फिनिश हो, नो डाउट हॉर्मी पाम का वो डिफ्लेक्शन था तो वहां पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, बट 1-1 की स्कोर लाइन फर्स्ट हाफ में रही। फर्स्ट हाफ में केरला ब्लास्टर की ओर से जो सबसे डिसअपॉइंटिंग मेरे को लगे वो लगे राहुल केपी, क्योंकि 2-3 ऐसे चांस मिले थे उसको कि जहां पे वो इजीली यहाँ पे गोल स्कोर कर सकते थे और केरला ब्लास्टर को क्रूशियल यहाँ पे एक आध गोल की लीड दिला सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली थ्रू आउट द सीजन राहुल केपी का अगर आप देखेंगे फिनिशिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू रहा है कि जहाँ पे वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं बना पा रहे और क्रॉसेस भी उतने उसके कुछ खास नहीं दिखे। तो दैट्स दी वन ऑफ द थिंग जो मेरे को फर्स्ट हाफ में केरला ब्लास्टर की ओर से डिसअपॉइंट की। बट जो सेकंड हाफ खेला गया आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट फॉर केरला ब्लास्टर टू बी ऑनेस्ट। और जो इवान वुकोनोविच ने भी आफ्टर दी प्रेस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि जब से मैं केरला ब्लास्टर का कोच बना हूँ तब से दिस इज अवर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस जो सेकंड हाफ में दी गई है, चाहे वो इंडिविजुअल एरर के हिसाब से देख लीजिए या फिर ओवरऑल एज अ टीम के हिसाब से देख लीजिए कि जो इंटेंट और सारी चीजें दिखनी चाहिए थी वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं मिस लग रही थी। और वो अगर लुका मैजिसन का वो गोल अलाउ होता जो ऑफसाइड दिया गया जो कि बिल्कुल ऑफसाइड नहीं था, वो अगर अलाउ होता तो स्कोर लाइन वुड हैव बीन अ 4-1 यहाँ पे होती। विल्मार जॉर्डन का वो दूसरा गोल आना, बेहतरीन फिनिश यहाँ पे हेडर के थ्रू, मेहदी तला का बेहतरीन क्रॉस, दिस इज व्हाट आई मैंने ये कल भी बोला था कि मेहदी तला, लुका मैजिसन एंड विल्मार जॉर्डन ऐसे डेडली ट्राई है कि तीनों के पास इंडिविजुअल क्वालिटी काफी बेहतरीन है एंड तीनों ही ऐसे प्लेयर है कि जो कोई भी आईएसएल का डिफेंस है इस सीजन चाहे टॉप टीम भी क्यों ना हो उसको भी वो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, उतनी उनके पास एबिलिटी है। एंड वही कल हमें देखने को मिला। एंड जो लास्ट में यहाँ पे लुका मैजिसन ने भी पेनल्टी विन करके उन्होंने भी यहाँ पे स्कोरिंग सीट पे अपना नाम यहाँ पे दर्ज कर लिया। सो कन्विंसिंग एंड ग्रेट ग्रेट विक्ट्री फॉर यू कैन से कि पंजाब एफसी एंड नाउ दे आर यू कैन से कि स्ट्रांगली पुटिंग फाइट फॉर दैट सिक्स पोजीशन। तो आई थिंक सिक्स पोजीशन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ईस्ट बंगाल, बेंगलुरु एफसी, जमशेदपुर, पंजाब एफसी एंड मे बी चेन्नई एफसी भी अगर कमबैक करती है देन अब देखिए 5-6 टीमें आपकी उस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फाइट कर रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। केरला ब्लास्टर के लिए नीड टू यू कैन से कि रीग्रुप होना पड़ेगा एंड जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में कॉन्फिडेंस था उसको फिर से लाना पड़ेगा क्योंकि आपके कुछ की प्लेयर वापस भी आ चुके हैं। जिक्सन इस मैच वापस आ चुके हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर इन मिडफील्ड अगर आप उस सेंस में देखें तो। एंड थोड़ा सा अटैकिंग जरूर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इवान वुकोनोविच ने किया था क्योंकि 3 फॉरेनर आपके यहाँ पे अटैकिंग में खेल रहे थे और मिलोस त्रिंसिक एज ए यू कैन से कि सेंटर बैक खेल रहे थे। तो लेट्स सी किस तरह से केरला ब्लास्टर यहाँ पे कमबैक करती है एंड क्या यहाँ पे पंजाब एफसी जो यहाँ पे लास्ट 4 मैचेस में 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं तो उस फॉर्म को क्या वो कंटिन्यू रख पाते हैं। देन आई थिंक वर्गेतिस साइड विल बी रियली रियली यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर दैट 6th पोजीशन क्योंकि दे हैव ऑल द क्वालिटी इन अप फ्रंट की जहाँ पे वो काफी ज्यादा डेडली लग सकते हैं। एंड डिफेंस में भी आई थिंक चेचियास एंड दे आर डूइंग सम गुड वर्क। तो अगर और ज्यादा उनकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी देन आई थिंक डेफिनेटली दे आर गुड टू गो। सो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रेस बन चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं आज के मैच के बारे में क्योंकि आज का मैच भी उतना ही क्रुशियल है। ईस्ट बंगाल वर्सेस मुंबई सिटी एफसी, दोनों ही टीम यहाँ पे अपना पिछला मैच 3-2 की स्कोर लाइन के साथ हार के आ रहे हैं। ईस्ट बंगाल अवे में हारी थी, मुंबई सिटी अपने होम पे आ रही थी, तो दोनों के लिए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट ये रहा है डेफिनेटली। अगर हम पहले ईस्ट बंगाल की बात करें तो कार्लोस कुदरात ने बोला है क्योंकि बिकॉज देयर 3 foreigners are missing, क्लिंटन सिल्वा ड्यू टू दी कार्ड सस्पेंशन, उसके अलावा के साउल क्रेस्पो एंड पेर्डो ड्यू टू दी इंजरी। तो यहाँ पे 3 फॉरेनर के साथ ही उनको इस मैच में उतरना पड़ेगा। बट फेलिसियो ब्राउन ने आते ही लास्ट मैच में गोल मारा था अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, तो दैट्स अ गुड पॉजिटिव साइन फॉर देम। उसके अलावा विक्टर वास्केस लुक्स रियली गुड इन दोस यू कैन से कि जितना भी उन्होंने सेकंड हाफ में उस मैच में खेला था। बट एक ही चीज वही है कि विक्टर वास्केस इज इंजरी प्रोन प्लेयर। सो लेट्स सी यहाँ पे पूरा मैच वो किस तरह से खेल पाते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। बाकी आपके पास यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑप्शन ज्यादा बचते नहीं है फॉरेनर्स में उस सेंस में। एंड आई थिंक दूसरी चीज जो यहाँ पे कार्लोस कुदरात के लिए कंसर्निंग रहने वाली है कि कुछ इंडियन प्लेयर का फॉर्म भी यहाँ पे उनको अब स्टेप अप करना पड़ेगा इन एब्सेंस ऑफ दिस फॉरेनर्स। अगर हम मुंबई सिटी की बात करें तो उनके लिए भी एक काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था अगेंस्ट जमशेदपुर की 3-2 की यहाँ पे घर पे आफ्टर दी 2-0 लीड इन दी फर्स्ट हाफ उन्होंने जिस तरह से मैच को गवाया। तो आई थिंक पीटर कैटकी ऑल्सो नीड्स टू यू कैन से कि
यहाँ पे टेक्टिकली एंड जिस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो डेफिनेटली नहीं आई थी। एंड लेट्स सी किस तरह से उनकी यहाँ पे इस मैच में परफॉर्मेंस रहती है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर देम इन अ सेंस कि टू रिमेन इन दिस सील्ड रेस और मे बी इन टॉप 3 रेस। तो आई थिंक उस सेंस में उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है। लेट्स सी उनका क्या कॉम्बिनेशन बैठता है। आई थिंक वो भी काफी देखना इंटरेस्टिंग से रहेगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मैच। एंड ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल प्लेइंग एट देयर होम, सो मे बी अ लिटिल बिट एडवांटेज उसको बोल सकते हो, बट आई थिंक इट विल बी अ क्लोज फाइट। सो लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, बिकॉज इससे भी आपकी जो 6 पोजीशन एंड जो आपकी टाइटल रेस की जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग मोड लेने वाली है। सो आपका प्रेडिक्शन मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई कल से जो रिलायंस फाउंडेशन की डेवलपमेंट लीग है फॉर अंडर 21 वो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। एंड इस बार यहाँ पे 8 रीजन में हो रही है, लास्ट टाइम 9 रीजन थे, बिकॉज इस बार ड्यू टू द अनरेस्ट इन दी मणिपुर उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो 8 रीजन में होगी और इसको 3 फेजेस में किया जाएगा। पहले यहाँ पे रीजनल लेवल पे, फिर नेशनल स्टेज एंड फिर नेशनल चैंपियनशिप। तो रीजनल लेवल पे आपकी यहाँ पे 55 प्लस का पार्टिसिपेट कर रही है, जिसको यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल स्टेज में 20 क्लब्स क्वालिफाई करेंगे, जिसको यहाँ पे 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा 5-5 के। यहाँ पे 40 मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद जो भी 4 ग्रुप के विनर होंगे उसको यहाँ पे आप क्या बोलते हैं कि जो नेशनल चैंपियनशिप है वहाँ पे सेमीफाइनल एंड थर्ड स्पॉट एंड फाइनल, इस तरह से यहाँ पे 4 मैचेस खिलाओगे। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि कौन कौन से प्लेयर इस बार यहाँ पे RFDL के अंडर 21 लीग में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, बिकॉज ISL आई लीग और उन सबके जो रिजर्व प्लेयर होते हैं या फिर बेंच पे प्लेयर होते हैं उन सबको यहाँ पे खिलाया जाता है। एंड उनका यहाँ पे एक अच्छा मौका होता है कि टैलेंट शोकेस करने का, कि दे आर ऑल्सो रेडी फॉर दी बिग चैलेंज। सो लेट्स सी कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे स्टैंड आउट निकल के आते हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई जो साफ अंडर 16 वुमेन चैंपियनशिप है वो यहाँ पे 1 मार्च से नेपाल में स्टार्ट होने जा रही है। तो उसके लिए यहाँ पे इंडिया की जो वुमेन्स की टीम है 30 मैन की प्रोबेबल वो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी गोवा में उनका कैंप भी लग चुका है। एंड 27 फरवरी को यहाँ पे वो ट्रैवल करेंगे। 1 मार्च को हमारा मैच है पहला भूटान के सामने। सो ये यहाँ पे भी सेम एज अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपका भूटान, बांग्लादेश एंड नेपाल के साथ मैच होगा। एंड उसमें से जो भी टॉप 2 टीम होगी उसके बीच में फाइनल खेला जाएगा। एंड इसके लिए यहाँ पे कोच है बीबी थॉमस, जो कि लास्ट ईयर हमारी जो साफ अंडर 19 मेंस टीम खेली थी उसके यहाँ पे असिस्टेंट कोच थे, तो उसको ही यहाँ पे वुमेन्स अंडर 16 का यहाँ पे एज ए हेड कोच अपॉइंट किया गया है। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म, वो देखना इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे गुजरात स्टेट एफ ने यहाँ पे 24 फरवरी से यहाँ पे वुमेन्स स्टेट लीग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी, बिकॉज काफी सारे स्टेट एफ ऐसे है कि जहाँ पे भाई आपकी मेंस की लीग भी नहीं होती, और गुजरात जैसे स्टेट में कि जहाँ पे फुटबॉल इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, वहाँ पे भाई 7 क्लब के साथ यहाँ पे 24 फरवरी से आपकी वुमेन स्टेट लीग स्टार्ट होगी। तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड वीकेंड पे ही मैचेस होंगे, तो दैट्स आल्सो वन ऑफ द गुड एस्पेक्ट कि सारे मैचेस यहाँ पे वीकेंड पे ही ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है। सो दिस इज अ गुड स्टेप फ्रॉम गुजरात स्टेट एफएस। एंड ऑल्सो रिसेंटली दे ऑर्गेनाइज अंडर 17 यूथ लीग, men's state league or everything. So I think that's the good part. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, subscribe करिए सारी. जय हिंद, जय भारत.